गाइस पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दो सालों में हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, लोगों की जॉब जा चुकी है। इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, बेंगलुरु में इतने कंपनियों ने इतने लोगों को निकाल दिया, यूएस में लोग निकाल रहे हैं। पर क्या सच में ये पॉसिबल है कि एआई की वजह से आपकी जो जॉब है वो जा सकती है? और क्या कोई तरीका है कि अगर जॉब जा रही है या जा सकती है तो उसको बचाने का, अपनी जॉब को बचाने का कोई तरीका है हमारे पास? या जस्ट हम सिर्फ ऐसे देख ही सकते हैं कि कंपनी कब हमें टर्मिनेशन लेटर दे और हम घर पे बैठ जाएं? वेल गाइस, इसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि डज एआई कैन ईट योर जॉब। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में कहा है कि एआई जो है वो रिपीटेटिव टास्क या फिर जो मोनोटोनस काम होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे सेम ही सेट ऑफ पैटर्न में किए जाते हैं, उन सारे टास्कों को बहुत अच्छे तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। और इवन समटाइम्स ह्यूमन से भी जो है अच्छे तरीके से उन टास्क को कर सकता है। एंड या इट इज़ ट्रू कि जो इस टाइप के टास्क है उनके लिए जो है नौकरियां अब ख़त्म होती जा रही है। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कुछ जो जॉब्स है जो डिसअपेयर होती जा रही है ड्यू टू एआई, जैसे कि टेक्स्ट प्रिपेयर। अब पहले क्या होता था कि लोगों के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन होता था जो टैक्स प्रिपेयर करके देता था कि इस साल का आपका इतना टैक्स बनेगा, या फिर बिजनेसेस का इस महीने का आपका इतना टैक्स बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अब ये सारे सिस्टम्स बेसिकली जो एआई है उसमें कर सकते हो। जो एआई आपके सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखता है, आप क्या क्या खर्चा कर रहे हो, इसके अलावा आपने बिजनेसेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, कितने ट्रांजैक्शन किए, उसके हिसाब से जो आपकी पूरी टैक्स प्रिपरेशन करके दे सकता है अभी आई। तो ऑब्वियसली टैक्स प्रिपेयर की जो जॉब थी वो चलेगी। एंड ये काइंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क वाला ही सिस्टम था जिसमें उसको जस्ट चेकआउट करना था कि किस किस के जो है क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे क्या क्या टैक्स लगेगा, राइट। तो ये जो मोनोटोनस काम है, इसके अलावा सेकंड है हमारा लोकोमोटिव इंजीनियर्स। अब लोकोमोटिव इंजीनियर्स क्या होते हैं? जो ट्रेन्स चलाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। लेकिन अभी भी इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि लोकोमोटिव जो ट्रेन जो रेलवेज है उनमें तो अभी ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आई है, क्योंकि जो हमारे इंजन्स हैं वो अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि उसमें एआई को इनबिल्ड किया जा सके। हालांकि ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आने वाले टाइम पे जो है ये जॉब्स जो है डिसअपेयर हो जाएंगी। कई जॉब्स जो है ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुके हैं, बट ये वाले जो है जो मैंने मेंशन किए, ये धीरे धीरे करके आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं लोकोमोटिव इंजीनियर्स में, तो मेट्रो तो आप जानते ही होंगे, राइट। इंडिया के कई सिटीज़ के अंदर मेट्रो अवेलेबल है। एंड मेट्रो में पहले जो है लोको पायलट्स लगते थे जो उन्हें चलाते हैं। आप सिंपल भाषा में उन्हें ड्राइवर्स बोल सकते हैं जो उन मेट्रो को चलाते हैं। बट अब जो गवर्नमेंट है वो विदाउट लोको पायलट्स वाले मेट्रोज भी टेस्ट कर रही है, राइट। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे हमें विदाउट लोको पायलट्स वाले, विदाउट ड्राइवर वाले मेट्रो भी देखने को मिल सकते हैं, जो सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम के भरोसे, एआई सिस्टम के भरोसे चलाया जाएगा, राइट। और कई देशों में, कई कंट्रीज़ में जो थोड़ी सी ज़्यादा हमसे एडवांस है, उनमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। और हमारे में अभी ये धीरे धीरे जो है चेंज आ रहा है। तो ये जो जॉब्स है ये भी आगे आने वाले टाइम में जो है डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये भी मोनोटोनस है। सेम वही चीज़ आपको करनी पड़ती है, स्पीड बढ़ाना घटाना, सिग्नल अगर रेड है तो वहीं रुक जाना, अगर ग्रीन है तो बढ़ा देना। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन टच नहीं है इस काम में, राइट। थर्ड है हमारा वेयर हाउस स्टॉकर, जो हिसाब रखता है कि हमारे गोदाम में, हमारे वेयर हाउस में कितना माल बचा है, कितना नहीं बचा है, उसका हिसाब लगाना। देन कैशियर, कैश आप बैंक में आप जाते हैं तो आपको कई बैंकों में अभी और मशीनें देखने को मिल जाती है जो आपका कैश ले भी लेती है और कैश आपको दे भी देती है। तो कैशियर का काम भी लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी एक रिपीटेटिव काम है, कैश लेना, गिनना एंड उसको जस्ट फीड कर देना कि इतना कैश आया, इतना कैश दिया। देन मीटर रीडर्स, आपके यहाँ पे हो सकता है बिजली के जो मीटर्स होते हैं या फिर जो पानी के मीटर्स होते हैं उसका रीडिंग लेने आते होंगे लोग, राइट। बट आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी। वो जो मीटर रीडर्स की जॉब है वो चली जाएगी, क्योंकि एआई की मदद से जो रीडिंग है वो कंपनीज, जो भी है आपके यहाँ पे बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी, वो अपने हेडक्वार्टर से, अपने ऑफिस से ही पता लगा पाएंगी कि आपने कितना जो है पूरे महीने में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया या पानी कंज्यूम किया, राइट। तो मीटर रीडर्स की भी जॉब गई यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे कई जॉब्स है जो आगे आने वाले टाइम में डिसअपेयर होते चले जाएंगे, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया, टेलीमार्केटर्स हो गया। टेलीमार्केटर्स तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि आपको अब जो कॉल्स आती है वो कंप्यूटराइज्ड कॉल आने लगी है। अब ये आगे चल के और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, जहाँ पे वो कंप्यूटर आपसे बात भी कर पाएगा और आपके कुछ जो सवाल होंगे जो रेपिटेटिव लोग पूछते हैं उनके जवाब भी दे पाएगा, राइट। तो
प्रॉपरली एज अ टेली मार्केटर वो वर्क कर पाएगा। ट्रांसलेटर, अब जैसे कि आगे पहले क्या होता था कि हमें कोई फिजिकल ट्रांसलेटर चाहिए होता था। लेट्स से मैं स्पेन गया, अब मेरे को स्पेनिश नहीं आती है, स्पेन में आई गेस स्पेनिश ही बोलते होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, राइट। या फिर यूरोप गया, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि लेट्स से पेरिस गया, वहाँ पे भी स्पेनिश बोला जाता है। तो मैं वहाँ गया, पहले क्या होता था, मेरे को फिजिकल ट्रांसलेटर चाहिए होता था साथ में, राइट, जो कि मेरी लैंग्वेज को, मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ या फिर लेट्स से मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी में मेरी लैंग्वेज को समझ के वो आगे लोगों को, जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में, स्पेनिश में, या दूसरी किसी कंट्री में हूँ, लेट्स से चाइना में तो चाइनीज़ में, जापान में हूँ तो जापानीज़ में, ट्रांसलेट करके बताता है। लेकिन अब ये सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन ये काम कर देता है आपका। गूगल का ट्रांसलेटर है बहुत ज़्यादा एडवांस, इसके अलावा कई और ट्रांसलेटिंग टूल्स आते हैं जो ये काम आपका चुटकियों में करके दे देते हैं। तो ट्रांसलेटर की जॉब तो ऑलरेडी जा चुकी है, राइट। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, अब कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेट्स से पहले किसी कंपनी को 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स लगते थे, अब वहीं पे 1000 की जगह हो सकता है उनको सिर्फ 700 की ज़रूरत हो, 300 की नौकरियां चली गई, क्योंकि बहुत हद तक जो बेसिक कोड बनाते थे, शुरू का जो बेसिक फ्रेमवर्क रेडी करते थे या कोड बनाते थे, प्रोग्राम बनाते थे, वो अब एआई आपको बना कर दे देता है, राइट। तो उन 300 डेवलपर्स, उन 300 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जॉब चली गई। तो इसी तरीके से जो है आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो है जॉब्स जाने वाली है, राइट। तो ये जो, जैसा कि मैंने कहा आपको कि मोनोटोनस काम, रेपिटेटिव टास्क जो है उनको एआई बहुत अच्छे से कर पाता है। प्रूफ रीडिंग जैसा टास्क है, प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, लेट्स से मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है, अब मेरे को एक प्रूफ रीडर चाहिए जिसको मैं ये वो बुक पूरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100 पेजेस या 200 पेजेस उस बुक में है, ठीक है। अब वो उसको दोबारा से रीड करेगा एंड कहीं पे मिस्टेक होगी तो उसको मिस्टेक को मेरे को सही करके देगा, इस चीज़ को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। अब वही चीज़ मैं एआई से करा सकता हूँ, मैं चैट जीपीटी जैसे टूल से प्रूफ रीडिंग करवा सकता हूँ। 200 पेजेस है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे और वो पूरा 200 पेजेस को, वो मैक्सिमम वो भी बोल रहा हूँ 2 घंटे, और वो पूरे 200 पेजेस को है आराम से प्रूफ रीड करके मेरे को प्रोवाइड करा देगा। 2 घंटे भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला, क्योंकि अगर लेमैन कोई यूज़ करेगा तो उसे 2 घंटे लगेंगे, वरना तो आधे घंटे का भी काम नहीं है ये चीज़, राइट। तो इस तरीके से जो है मैसिव चेंज आ रहे हैं जॉब सेक्टर के अंदर, लोगों की नौकरियों के अंदर, जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव टाइप के टास्क में थे, राइट। बट आगे चलते हैं, वीडियो में थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि बट डोंट हैव टू वरी, ओल्ड जॉब्स आर गॉन बट न्यू जॉब्स विल ऑल्सो अराइव। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारी पुरानी टाइप की जो जॉब्स है, ठीक है, वो जाती जा रही है, ठीक है, लोगों की नौकरियाँ छूट रही है, ये तो सबके सामने ही है कि हाँ नौकरियाँ छूट रही है, न्यूज़ में रेगुलर बेसिस पे आ रहा है कि इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाला, इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाला। तो सच्चाई तो सामने है कि हाँ जॉब्स तो जा रही है, बट साथ में ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पुराने टाइप के जो जॉब्स है वो जाएंगे तो नए टाइप के आएंगे भी, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब्स चले गए तो सिर्फ चले ही गए, उसके अलावा कुछ बचा नहीं आपके पास, नहीं, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, पर शर्त यह है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए केपेबल होना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप का माइंडसेट रखते हैं कि जी मैं पहले ट्रांसलेटर का काम करता था, अभी भी मुझे ट्रांसलेटर का ही काम करना है, राइट। अगर इस टाइप का आप माइंडसेट रखते हैं और वो भी सेम लेवल पे, सेम तरीके से ही आप उस ट्रांसलेटर की जॉब करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप सर्वाइव कर पाएंगे इस सिचुएशन के अंदर, राइट। तो आपको माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आगे आने वाली इसी वीडियो में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगा कि किस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, सो दैट कि आप ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, ये जो चेंजिंग सिचुएशन है, इसको आराम से टैकल कर पाए और जो है अपने करियर में और ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि नए जॉब्स भी आने वाले हैं, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसे पता था कि 25 साल पहले किसी टाइप की ऐसी भी जॉब होगी जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता है, लाइक वीडियोस, किसी सोशल मीडिया पेज के लिए, किसी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता है। आजकल इस टाइप की जॉब्स आपको हर कंपनी में देखने को मिल जाएगी, कंटेंट क्रिएटर की, सोशल मीडिया मैनेजर की, यूएक्स यूआई डेवलपर की, इवन गेमर, गेमिंग, सिर्फ आपको गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। इस टाइप के जॉब अगर आप आज से किसी भी 25 साल पहले के लोग से पूछोगे, आदमी से पूछोगे, तो वो तो यही बोलेगा ये क्या होता है, राइट। उसे नहीं पता होगा यूएक्स यूआई डेवलपिंग क्या होती है, गेमिंग तो चलो खैर अगर उसको पता भी हो तो वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा कि गेमिंग से लोग पैसा कमा रहे होंगे और इतना कमा रहे होंगे कि नॉर्मल लोग उनके सामने कुछ नहीं है,
राइट, गेमर्स को लोग ई स्पोर्ट्स प्लेयर कहते हैं। लाइक जो जितना क्रिकेटर्स कमा रहे हैं उन्हीं के आसपास आप बोल सकते हैं कि गेमर्स भी कमा रहे हैं, गेमर्स कुछ कम नहीं है। राइट, सोशल मीडिया मैनेजर्स की जॉब बहुत अच्छी होती है, उनकी 50 60 70 80 हज़ार रुपये सैलरीज होती है। और आज से 20 25 साल पहले इस टाइप की जॉब्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या आगे चल के होगा। तो नए जॉब्स ज़रूर आएंगे, जैसा कि मैं रिपीट किया, पहले भी आपको बताया कि जो पुराने टाइप के जॉब्स है वो जा रहे हैं, लेकिन नए जॉब्स भी ज़रूर आएंगे। आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है नई टाइप के जॉब्स, जैसे कि एक हमारा हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे एआई आया, साथ में वो कुछ जॉब्स को खाया उसने, लेकिन साथ में आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टाइप के जॉब भी लेके आया। राइट, तो ऐसे ही आपके और भी जॉब्स आएंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है कि इसी तरीके से जो है पूरा इकोसिस्टम चलता है। अगर मैं आपको पहले भी बताऊं, पहले क्या होता था, जैसे पास्ट में जो जॉब चेंज हुआ है, पहले लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग काम करते थे। राइट, एग्रीकल्चरल यानी खेती वगैरह में, राइट, खेती में, फार्मिंग में, इस टाइप के सेक्टर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की काम करती थी। बट देन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग क्या हुए, एग्रीकल्चरल सेक्टर से, जहाँ पे उस टाइम एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग सारी चीज़ें मैनुअली करते थे, मशीनरी आई। ठीक है, मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मशीन्स आए, हार्वेस्टर और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे जो है जॉब्स की कमी होने लगी। अब जैसे ही वो जॉब्स की कमी हुई, लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर जाने लगे, क्योंकि अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है मशीनरी की ज़रूरत पड़ने लगी। अब उस मशीनरी को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का बूम हुआ। राइट, मशीनरी, ट्रैक्टर बनाने तो पड़ते हैं ना फैक्ट्रीज में, ट्रैक्टर बनाओगे, बहुत बड़े बड़े वो हार्वेस्टर और क्या क्या मशीनें होती है, वो सब बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ तो सेटअप करनी पड़ती है। राइट, प्लांट्स सेटअप करने पड़ते हैं, और वो जब प्लांट सेटअप हुए तो वहाँ जॉब्स की भी ज़रूरत होगी, बेसिकली वहाँ एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी। तो जो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते थे वही लोग इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गए, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन्हीं मशीनों से काम किया जा रहा है। राइट, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब ऑटोमेशन आने लगा, जैसे कि क्या होता था शुरू में, जब हेनरी फोर्ड का अगर एग्जांपल दूं या फिर टाटा का एग्जांपल दूं, इंडियन एग्जांपल देता हूं आपको मैं, टाटा का एग्जांपल दूं, जब टाटा मोटर्स ने शुरुआत की थी तो तब वहां पे सारी चीज़ें मैनुअली होती थी। राइट, टाटा के जब ट्रक्स बनते थे बड़े बड़े, वहां पे सारी चीज़ें, कोई जो है स्टीयरिंग लगा रहा है, कोई चैसी को वो बिल्ड कर रहा है, कोई जो है टायर्स को सेट कर रहा है, तो सारी चीज़ें मैनुअली हो रही थी। बट अब आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसके अंदर भी रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा है। राइट, जहाँ पे पहले 1000 लोगों से हो सकता है प्लांट एक चलता था, 1000 या 2000 लोगों से जो है पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलता था, अब हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 500 या 200 250 लोगों की ज़रूरत रह गई, और सारा काम अब मशीनरी जो है, ऑटोमेटिक मशीन्स जो है, रोबोट्स हैं, वो कर रहे होते हैं। राइट, आपने देखा होगा अब जो चैसीज गाड़ी की बिल्ड होती है, जो पूरी गाड़ियों की बॉडी बिल्ड होती है, वो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सिर्फ रोबोट्स जो है पूरी गाड़ियों को बिल्ड कर रहे होते हैं। राइट, सारे पार्ट्स को लाके असेंबल कर रहे होते हैं, वो जितना भी सारी चीज़ें हो रही होती है वो रोबोट्स कर रहे होते हैं। बस जो लोगों का काम क्या रहता है, उन रोबोट्स को निगरानी में रखना कि किस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं, कुछ ब्लंडर्ड या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रहे, इस तरीके से। राइट, तो क्या हुआ फिर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है जॉब्स की कमी आने लगी। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब्स की कमी आने लगी, इंफॉर्मेशन सेक्टर का बूम हुआ, क्योंकि जो रोबोट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बन रहे हैं, नॉट बन रहे, काम कर रहे हैं। राइट, वो जो गाड़ियों को बिल्ड कर रहे हैं या फिर बड़े बड़े मशीनरीज को बिल्ड कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चाहिए, उनके लिए हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर के थ्रू। राइट, तो वही ट्रैफिक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिनके लिए जॉब्स की कमी हो रही थी, उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, अपने स्किल को बढ़ाया, एंड देन वो आगे चल के इंफॉर्मेशन सेक्टर में जाने लगे। राइट, तो एक के बाद एक जो है सेक्टर्स आगे बूम होते चले जाते हैं। हो सकता है पीछे वाले सेक्टर में आपकी जो है नौकरी की कमी होने लगी, तो आपको अपने आप को अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, एंड जो है आपके लिए नए दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। राइट, तो इसी तरीके से जो पास्ट में जॉब चेंजेस हुए, पास्ट में इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आए, ऐसे ही आगे अभी जो है हम एक फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अब जॉब की कटौती होने लगी है। राइट, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस तरीके से न्यू इंडस्ट्री का या फिर न्यू सेक्टर का आवागमन होता है, और हम ट्रांजिशन को देखेंगे। राइट, तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है पास्ट में, और सेम ही तरीके से जो है आगे फ्यूचर में भी वर्क करने वाली है। राइट, तो जॉब्स की कमी नहीं होने वाली। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि तो मैं क्या करूं, लेट्स से मैं एक
टेलीमार्केटर था और मेरी जॉब चली गई है, राइट। अब मेरी जो है जॉब एक किसी एआई टूल की वजह से, एआई सॉफ्टवेयर की वजह से अब मैं घर पे बैठा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले आपको अपने जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को अपडेटेड रखना है, राइट। जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसको थोड़ा सा समझिए, उसका आइडिया रखिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप बूढ़ों के ज़माने में या फिर एकदम ही 90s में जी रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि उन टेक्नोलॉजी को आपको अडेप्ट करना है या यूज़ ही करना है, बट हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या होता है, सो दैट कि जब आपको उन इंडस्ट्री के अंदर, उस सेक्टर के अंदर जाना पड़े तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो, आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो, राइट। तो अपने आप को अपडेटेड रखिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। सेकेंड है अडॉप्ट एआई एंड मेक योर सेल्फ इररिप्लेसेबल, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लोगों की ना, लोग एआई से डरने लगे कि यार मेरा काम तो ऐसा है, ये तो एआई चुटकियों में कर देगा, मेरी तो नौकरी चली गई। लेकिन वहीं आप एआई को एज अ फ्रेंड के तौर पे देखें, राइट। एआई से आपको डरना नहीं है, एआई को एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन के तौर पे देखना है। जब आप एआई को एज अ कंपेनियन के तौर पे देखेंगे तो आप एआई के साथ कोलैब करके काम करना सीख जाएंगे, और जब आप एआई के साथ कोलैब करके काम करना सीख जाएंगे तो आप इररिप्लेसेबल बन जाएंगे। आपकी कोई नौकरी हटा नहीं सकता, क्योंकि आपकी वजह से आप अपनी कंपनी की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अपनी इफेक्टिवनेस इतनी आप कर लेंगे एआई की वजह से कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हटाने के लिए सोच भी नहीं पाएगा, राइट। तो आपको एआई को अडॉप्ट करना है। हालांकि कुछ ज़रूर ऐसा नहीं है कि हर आपको फील्ड में सेम चीज़ देखने मिलेगी, लेकिन हाँ एक चीज़ क्लियर है, अगर आप एआई को अडॉप्ट कर पाते हैं, एआई के साथ कोलैबोरेटिव वे में वर्क कर पाते हैं, राइट, तो आप सबसे बड़ी चीज़ है इररिप्लेसेबल बन जाएंगे। आपकी हो सकता है डेजिग्नेशन में थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आए, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा और सीनियर लेवल पे चले जाए, लेकिन नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी आपकी, इवन आपकी तरक्की और हो जाएगी अगर आप एआई को अडॉप्ट करना सीख गए, राइट। क्योंकि एआई को अडॉप्ट करने से आप जो है ऑटोमेटिकली जो बाकी की ऑडियंस है उससे एडवांस हो जाएंगे, तो आपका प्रमोशन ही होना है, आपका डिमोशन तो नहीं होगा या फिर नौकरी तो नहीं जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग क्रिएटिवनेस एंड ह्यूमन टच टू योर वर्क, राइट। सी, अगर हमारे काम के अंदर कोई ह्यूमन टच ही नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है जो हमारे ह्यूमन माइंड की यूज़ करके ही सिर्फ किया जा सकता है, तो आपकी जो नौकरी है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि आपकी नौकरी में कोई ह्यूमन टच ही नहीं है, राइट। कोई ऐसा क्रिएटिवनेस ही नहीं है जो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। तो ऐसा क्रिएटिवनेस या फिर ह्यूमन टच लाने की कोशिश कीजिए अपने काम के अंदर, सो दैट कि आपकी नौकरी सिर्फ आपकी क्रिएटिवनेस या ह्यूमन टच की वजह से बची रहे, राइट। एंड लास्ट में यही चीज़ ऐड करूँगा कि डोंट स्टॉप लर्निंग, आपको हमेशा सीखते रहना है। जैसे कि मैंने कहा कि पिछली इंडस्ट्रीज़, जैसे कि पास्ट में जो चेंजेस हुए, तो लोगों ने सीखा, अपने आप को अपस्किल किया, तब जाके वो इस सेक्टर से इस सेक्टर के अंदर आ पाए, राइट। देन अगेन अपने आप को अपस्किल किया, तब जाके वो इस सेक्टर से इस सेक्टर के अंदर आ पाए। तो आपको भी अपने आप को सीखते रखना है, सिखाते रखना है हमेशा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया, 12th कंप्लीट कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड डन। नहीं, इस तरीके से अगर आपका माइंडसेट है तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में स्टक ज़रूर हो जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से जो है एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, आप किस तरीके से अपनी जॉब बचा सकते हैं, और क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं कि सो दैट कि आप अपने आप को इररिप्लेसेबल बना पाए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।